हमने आपके कहा था हम बताएंगे कि रावण का नाम रावण क्यों पड़ा, है ना। शंकर भगवान से वरदान पाने के बाद ये बहुत अभिमानी हो गया, देवताओं पर आक्रमण किया, देवता जीत लिए, सब हमारे पास आ गया, बस खूब। एक दिन न्यूज आई, डॉक्टर साहब ही गए। अब देवता भी परेशान रहने लगे। देवर्षि नारद देवताओं के दर्द को समझ गए कि अब क्या किया जाए इसका। तो एक दिन नारद जी जानते थे कि इसको अभिमान किस बात का है, तो एक दिन नारद जी नारायण नारायण कहते 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 कहते, अच्छा नारद जी की एक विशेषता तो है महाराज, इनको सिर्फ देवता ही नहीं मानते, इनको सब मानते हैं। ये दैत्यों के भी नगर में पूजे जाते हैं, धर्माचार्य हैं, तो धर्माचार्यों का इतना सम्मान तो इस समाज करता ही है। जट पहुंच गए रावण के यहाँ, अब पूछा भाई तुम बहुत प्रसन्न रहते हो आजकल, तो उसने बताया महाराज मैंने शंकर भगवान की तपस्या की और शंकर भगवान की तपस्या करके मैंने शंकर भगवान से वरदान पाए, उन वरदानों से मैं, मुझे पता है मैं एकदम। नारद जी बोले कि बात बताऊं तुम्हें, बोले क्या, एक नस बना सकते हो, शंकर भगवान के वचनों पे विश्वास मत करना, आंख नहीं लगा सकते, सच्ची बता रहा हूं, तुम्हारे हित की बात बता रहा हूं। अरे शंकर भगवान पे विश्वास बिल्कुल नहीं करना, और अगर हमारी बात पे तुम पे विश्वास नहीं है तो एक काम करो तुम, क्या भगवान भोलेनाथ ने जो तुम्हें वरदान दिए ना उन्हीं परीक्षा कर लो। बोले कहाँ करूं, अरे बोले जिसने वरदान दिए उन्हीं की ऊपर परीक्षा करो। उन्होंने कहा तुम्हारे बहुत बल होगा, जाके कैलाश पर्वत जरा चेक करो। हाँ महाराज, अच्छा ऐसे लोगों के दिमाग में बुरी चीजें जल्दी आती हैं, इन्हें अच्छी चीज सिखाओ। तो रावण को खूब सिखाया, रावण राम से युद्ध मत करो, राम से शत्रुता मत करो, नहीं माना। लेकिन जब नारद जी ने कहा जाके परीक्षा करो तो वो मान गया, एग्री, हाँ ये काम ठीक है, ये सबसे अच्छा काम। ब्रह्मसूत्र है, था तो ब्रह्म जिज्ञासा, और जट कैलाश पर्वत पे चला गया। जिसका मन भगवान के विषय, कैलाश पर्वत पे जब पहुंचा तो कैलाश पर्वत को उठाकर अपनी बाजुओं का बल देखने लगा, मैं जरा देखूं कि मेरी बाजुओं में कितना बल है। और इसने कैलाश उठाया तो शंकर भगवान माँ पार्वती के साथ बैठे थे, कैलाश हिलने लगा। माँ पार्वती बोली प्रभु ये कैलाश क्यों हिल रहा है। शंकर भगवान मुस्कुराए, डोंट वरी मेरा शिष्य आया, हमारा शिष्य आया। अरे हमारा शिष्य आते फूल माला लाते, फल लाते, आरती करते, पूजन करते, वंदन करते, ये कोई घर को हिला रहा है। बोले नहीं नहीं, कुछ कुछ शिष्य ऐसे भी होते जिनके आने से घर में बहुत हलचल मच जाती है, ये हमारा इसी टाइप का चेला। अब ये चेला ऐसा है कि हमसे वरदान पाकर हमारी ही परीक्षा करना चाहता है, हमसे ही वरदान पाया और हमारी ही परीक्षा लेने आया है। कोई नहीं, संतों ने पूछा एक बार भगवान भोलेनाथ से, आपका ये शिष्य है तो गुरु का दायित्व है कि शिष्य को समझाए, अगर शिष्य गलत मार्ग पर जा रहा हो तो उसे समझाए। रावण आपका शिष्य है, आप समझाते क्यों नहीं। बाबा भोलेनाथ ने बहुत अच्छी बात कही, समझाया उसे जाता है जो समझने को तैयार हो। जो लोग रावण को समझा रहे हैं वो खुद ही नहीं समझते, जो लोग रावण को समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो खुद ही नहीं समझते, वो खुद ना समझे। ये जब हमारे पास में आता है तो हमें देख के हंसता है, वो हमसे मानो कहना चाहता हो तुम्हारे तो 5 सर हैं, मुझे देखो तुम्हारे 5 मेरे 10 हैं, तुमसे डबल तुम वैसे ही हो। तो जाके कैलाश पर्वत उठाया
और कैलाश पर्वत जब उठाने लगा तो माँ पार्वती बोले लगे ऐसे चेला इकट्ठे किए आपने जो गुरु का ही घर हिला रहे हैं। अरे बोलो चिंता मत करो, गुरु को भी इतने हल्के में मत लो, अभी दिखाते हैं इसको, रुको। अब क्या किया, शंकर भगवान ने अपने अंगूठे से कैलाश को थोड़ा सा दबा दिया, कुछ नहीं किया, और तुम में क्या गिलो है? कैलाश को हल्के से दबा दिया। और जब कैलाश को हल्के से दबाया खून रक्त जिसको कहते हैं हम, ब्लड, तो इसकी भुजा कैलाश पर्वत के नीचे आ गई और बहुत वर्षों तक रोया ये, बकवास साइंस एक बूंद ना बना सके। और फिर कहते हैं बहुत वर्षों तक रोया। साइंस ने बनाया नहीं, ब्लड बनाया। बाबा भोलेनाथ बोले और कर ले थोड़ी सी सेवा, ढंग से कर ले, फिर तुझे देखेंगे। खूब रोया, एक नस बना सकते हो क्या? अधिक रोने के कारण इसका नाम रावण पड़ा। नहीं लगा सकते। किसके कारण पड़ा? दावा भर तो दो तरीके से समझो, जो सबको रुलाए वो रावण, जो खूब रोए वो रावण। तुम भी हमारे भगवान, और रावण में दोनों ही गुण हैं, जिस दिन चाहेगा तो कुछ भी, वो रोया भी खूब। जिस दिन चाह लेगा। बाली ने कांख में दबा लिया, बताओ रोएगा कैसेगा? दो इच्छाएं अपने बोलो। मन में जरूर पालो, प्रश्न पालो। एक तो शस्त्राबाहु अर्जुन ने इसको घोड़ों की घुड़साल में बांध दिया, अब ये रोएगा कैसेगा? जिस दिन हमारे युवाओं के मन में ये दो प्रश्न जानवर समझ गए, अरे और मुझे इतना भुजा, इतना सर, में लग जाएगा। मनुष्य तो ऐसे होते नहीं, बांध दिया। अभी मुझे बोलते हुए 10-12 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, इतना बलि ने रावण को परास्त कर दिया, बड़ा है कि नहीं? क्योंकि आपके मतलब की बात कर दी हमने। तो रावण रोया भी बहुत है जानना चाहिए। और रावण ने रुलाए भी बहुत है। था तो ब्रह्म जिज्ञासा, कथा में मन किसका लगता है? संतों का सर काट काट के रक्त का कर लेता था, इतना काट, इतने रुलाए। तो जो रुलाए सबको वो रावण, जो रोए वो रावण। इसलिए अपने जीवन में एक प्रयास करो कि हमारे द्वारा किसी को रुलाया नहीं जाएगा, और प्रयास करो हर दुख के आगे हम भी नहीं रोएंगे। अपने दुख को सहने की आदत डालो। बोलो राधे राधे।